शाहिद चौधरी डॉन है, वो एक रंगबाज बंदा है। शाहिद चौधरी है ना, उसको शौक है यूट्यूबरों को बुला के अपनी मर्जी के इंटरव्यू दिलवाता है लोगों को, उसको शौक है। और वो कोई काम नहीं करता, वो रंगबाज बंदा है। उसने कहा जी मैं ये सुलह करवा दूंगा, लेकिन उसके पास क्या अथॉरिटी है, वो कैसे सुलह करा सकता है? एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उसने हर जेल देखी हुई है पंजाब में, हर जेल में वो जा चुका है, हर थाने में जा चुका है। और उसके पुलिस वाले भी वाकिफ हैं, सहाफी भी वाकिफ हैं। सीनियर सहाफी है, वो एक यूट्यूबर है। सिर्फ और सिर्फ क्राइम के ऊपर उसकी गहरी नजर जरूर है, इसलिए कि वो खुद क्राइम का बादशाह है। उसने हर काम अपने हाथ से किया हुआ है, लड़ाई झगड़े, लेन देन, मार कटाई, जुआ, गैम्बलिंग, हर चीज वो खुद उसने की हुई है। मर्डर तक उसने खुद किया है और वो एक्सेप्ट करता है। तो वो साफी नहीं है। साफी के ऊपर 186 पर्चे नहीं होते, ठीक है 5-4 हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 186 मैं बता रहा हूँ कि मैं उनसे जेलस नहीं होता, ना ही मैं उनसे डरता हूँ। ये हकीकत में मबनी है। वो जब मर्जी मेरे से जब मर्जी मेरे से बात कर सकते हैं। मुझे ये बदमाशी करते हैं, उनको कॉल करके कहते हैं जी मैं इतने पैसे लूंगा, तुम्हारा ये काम कर दूंगा। ये इनका बिजनेस और इनकम सोर्स बदमाशी है। बदमाश इसी तरह पैसे कमाते हैं। किसी का कोई लड़ाई झगड़ा जो सुलह कराएंगे वो पैसे लेंगे, किसी का कोई लेन देन होगा उसमें से आधे पैसे खुद लेंगे। तो आज हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर चौधरी इरफान शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर एक किरदार जो कि बहुत ज्यादा वायरल है, लोग उनकी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, जिसका नाम शाही चौधरी है। और इस केस के हवाले से बलाज टीपू, एहसन शाह और इसके अलावा जो जावेद भट्ट का कत्ल हुआ, काफी वो इस पर गहरी नजर रखते हैं और इस पर आए दिन अपने इंटरव्यूज देते हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि उनकी बातों में कितनी हकीकत होती है और ये कितना मुतफिक है, और इनके पास शाही चौधरी साहब के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, आप उनके इंटरव्यू देखते हैं शाही साहब के? बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे इंसान है। देखें, जिसके ऊपर 186 पर्चे हों तो वो अच्छा इंसान होगा ना। अगर उसके 186 जी 186 उनके ऊपर FIRs हैं, जिसमें मर्डर की भी हैं, भत्ते की भी हैं, गैंगस्टर की भी हैं, जुए की भी हैं, लड़ाई झगड़े, लेन देन, उनके ऊपर तो तमाम किस्म की FIRs हैं। तो वो अच्छे इंसान ही हुए ना। 186 उनके ऊपर FIR मौजूद है, तो वो अच्छे इंसान है। मैं तो कहूंगा कि वो बहुत अच्छे इंसान है। शाहिद चौधरी डॉन है, वो एक रंगबाज बंदा है। शाहिद चौधरी है ना, जो चौधरी शाहिद, वो एक रंगबाज बंदा है, डॉन है वो। उसको शौक है यूट्यूबरों को बुला के अपनी मर्जी के इंटरव्यू दिलवाता है लोगों को, उसको शौक है। और वो कोई काम नहीं करता, वो रंगबाज बंदा है। उसने कहा जी मैं ये सुलह करवा दूंगा, लेकिन उसके पास क्या अथॉरिटी है, वो कैसे सुलह करा सकता है? वो सुलह नहीं करवा सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। उसने तीफी बट से भी फोन पे बात की, लोगों को भी सुनवाई, लेकिन कोई कोई हल निकला, कोई सुलह की तरफ गया तो आप बता दें। आप भी लाहौर में रहती हैं। ये सारी ऐसी बस वो अपने आप को लाहौर का डाउन बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना बड़ा डाउन नहीं है जितना वो बनने की कोशिश करता है। आपको शाहिद चौधरी से कोई गिला है, कोई जाती दुश्मनी है, जाती रंजिश है? इतने तल्ख अल्फाज बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। वो हमारा यूट्यूबर भाई है। लेकिन वो जो काम है उसकी, जो वो तो हमने बताने हैं ना अवाम को। वो जो करता है, लोगों से कैसे पैसे वसूल करता है, हर बंदे को कॉल करता है जिससे किसी का भी लेन देन हो सकता है। जी आप मेरे पास आ जाए, मैं 30% एडवांस लूंगा, बाकी 25% बाद में लूंगा। जितना भी कोई भी काम हो, आप उसके इंटरव्यू सुन ले, वो खुद कहता है कि जी मैं लोगों के पैसे निकलवा देता हूँ। तो वो बेसिकली सहाफी वगैरह नहीं है, ना ही हम उसको साफी मानते हैं। वो सिर्फ एक यूट्यूबर जरूर है, लेकिन उससे उसके पास एक एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। उसने हर जेल देखी हुई है पंजाब में, हर जेल में वो जा चुका है, हर थाने में जा चुका है। और उसके पुलिस वाले भी वाकिफ हैं, सहाफी भी वाकिफ हैं, गुंडे बदमाश तो उसके हैं ही वाकिफ। वो तो अपने आप को सीनियर सहाफी कहते हैं। अच्छा आप मेरी बात सुने, वो किस तरह सीनियर सहाफी है? वो एक यूट्यूबर है। सिर्फ और सिर्फ क्राइम के ऊपर उसकी गहरी नजर जरूर है, इसलिए कि वो खुद क्राइम का बादशाह है। उसने हर काम अपने हाथ से किया हुआ है, लड़ाई झगड़े, लेन देन, मार कटाई, जुआ, गैम्बलिंग, हर चीज वो खुद उसने की हुई है। मर्डर तक उसने खुद किया हुआ और वो एक्सेप्ट करता है। तो वो साफी नहीं है। साफी के ऊपर 186 पर्चे नहीं होते, ठीक है 5-4 हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 186 नहीं होते। शाहिद चौधरी साहब जो है वो काफी असर और रसूख के मालिक लगते हैं, और उनका जिस तरह उठना बैठना, जिस तरह इंटरव्यूज देते रहते हैं, लोग बड़े मुतासिर हैं उनसे। क्या उनका जरिया माश है? मिस देखें, उनका जरिया माश यही है कि वो बदमाशी करते हैं। उन्होंने अब काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है जुए से। उन्होंने बुक बनाई हुई थी काफी अरसा। ये बातें शाहिद चौधरी साहब जो है वो काफी असर और रसूख के मालिक लगते हैं, और उनका जिस तरह उठना बैठना, जिस तरह इंटरव्यूज देते रहते हैं, लोग बड़े मुतासिर हैं उनसे। क्या उनका जरिया माश है? मिस देखें, उनका जरिया माश यही है कि वो बदमाशी करते हैं। उन्होंने अब काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है जुए से। उन्होंने बुक बनाई हुई थी काफी अरसा। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ कि मैं उनसे जेलस नहीं होता, ना ही मैं उनसे डरता हूँ। ये हकीकत में मबनी है। वो जब मर्जी मेरे से जब मर्जी मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, ये खुद आ जाए मेरे से बैठ के जो भी उनका कोई क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। मुझे ये भी नहीं है कि मैं कहूँ जी मैं उनके ऊपर झूठे बयान दे रहा हूँ या मैं उनके ऊपर गलत बयानी कर रहा हूँ। वो लोगों से
पैसे लेते हैं, किसी का कोई काम हो ना, किसी को लेन देन हो, कोई जगह का मसला हो, कोई खाली ना करता हो, ये बदमाशी करते हैं, उनको कॉल करके कहते हैं कि मैं इतने पैसे लूंगा, तुम्हारा ये काम कर दूंगा। ये इनका बिजनेस और इनकम सोर्स बदमाशी है। बदमाश इसी तरह पैसे कमाते हैं। किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, सुलह कराएंगे, वो पैसे लेंगे। किसी का कोई लेन देन होगा, उसमें से आधे पैसे खुद लेंगे। नहीं, तो आपने इससे पहले भी इनके बारे में इस तरह के इंटरव्यूज दिए हैं और काफी इस तरह के इल्जाम आयद किए हैं, तो उनकी जानिब से कोई थ्रेट नहीं किया गया या उनका कोई फोन वगैरह आया हो, कोई राब्ता किया हो? क्या बात हुई आपकी इनसे? मेरे से एक दफा उनकी फोन पे बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा जी आप मेरे भाई हैं, मेरे खिलाफ आप इतना क्यों गुस्सा करते हैं, आप मेरे पास आए बैठे, हम खाना खाते हैं, बात करते हैं। मैंने उन्हें कहा शाहिद साहब मसला ये है कि मेरी आपसे कोई जाती रंजिश नहीं है। जो कोई क्वेश्चन मेरे से करेगा सहाफी या यूट्यूबर, तो मैं तो आपका फिर उसको बताऊंगा ना कि आप ये करते हैं। वो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में पूछते हैं कि ये किस तरह के काम करते हैं, तो वो मैं बताता हूँ। इसमें मुझे कोई मसला नहीं है कि आप जो भी हैं, ना मैं आपकी धमकी से डरता हूँ, ना ही आपने ऐसे कभी इन्होंने धमकी दी? नहीं, मुझे धमकी नहीं देती। फोन पे बात जरूर हुई, उन्होंने मुझे समझाया जरूर, लेकिन धमकी नहीं दी, बिल्कुल नहीं। कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत ने उनके बारे में पूछा आपसे? उनको बारे में दोस्तों ने मुझे बहुत गालें की, और खास करके जो सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने मेरे से, और मैं आपको मजेदारी की एक बात बता दूं ऑन आपके चैनल के तासुस से, मुझे जो पाकिस्तान लाहौर के सबसे बड़े डॉन है मंशा बम्ब, उनके बेटे ने भी मुझे कॉल की, मौलक शौकत अली खोखर ने भी मुझे कॉल की, और भी दोस्तों ने कॉलें की, और बड़े बड़े रिपोर्टरों ने कॉल की कि जी आपने इनके खिलाफ इतने सख्त बयान दिए हैं, आपको खतरा होगा, ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी है, जो होगा देखी जाएगी। बल्कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप सच दिखा रहे हैं, आप हमारे भाई हैं, आप सहाफी हैं, आप सच दिखा रहे हैं। मैं अरसा 25 साल से सहाफत के शोबे से रिलेटेड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस केस के हवाले से एहसन शाह का कत्ल हुआ, जवेद भट्ट का हुआ, बलाज का हुआ, अगर एहसन शाह की जो बीवी है उसके अर्शिया के बारे में देखा जाए, तो वो उनके बारे में इस तरह बात करते हैं जैसे वो शायद उनके साथ उठना बैठना था, उन्हें बड़े अच्छे से जानते हैं। तो आपको लगता है कि उनके पास इतना नॉलेज या इतनी गहरी नजर या इतने उनके जराए पुख्ता हैं जो उन्हें असली अच्छी सच्ची खबरें देते होंगे? नहीं, उनके पास जराए तो हैं। जो चीज हो ना, आपका दोस्त हो, भाई हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, अगर किसी के पास कोई क्वालिटी हो तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनके पास जरिए हैं। लेकिन अगर आप किसी पे बगैर देखे, बगैर तहकीक किए इल्जाम लगा दें, ये गलत है। मैं कह दूं कि जी फलां बंदे के ऊपर 500 FIRs हैं, अगर आपको पता ही नहीं है 500 FIRs उसके ऊपर है ही नहीं, तो फिर ये झूठ है। जो भी बात हो पढ़ी लिखी और सच्ची होनी चाहिए, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं होना चाहिए, बस हकीकत होनी चाहिए। अगर एक बंदा गलत काम कर रहा है तो आप कहें ये बंदा गलत काम कर रहा है, उसका नाम लें, हवा में ना बात करें, उसको दिखाएं, लोगों को बताएं। तो इस तरह ये इन्होंने, इनकी जो वाइफ है एहसन शाह की, उसके ऊपर भी इल्जाम लगाया था कि ये कॉल गर्ल्स है, ये वो। देखिए हमने उसको कभी बुलाया नहीं, कभी उससे बात नहीं की, ईशा से, उसकी जो वाइफ थी एहसन शाह की। तो हम कैसे कह सकते हैं वो कॉल कर ले? आप कोई प्रूफ होता है ना, कोई उसके ऊपर FIR हो, कोई किसी ने देखा हो, तो फिर वो जो मर्जी कर दे, हवा में बात है। इस तरह तुक्के लगा लेते हैं, तुक्के कोई कभी चल जाते आपके हैं। पास कोई सबूत है शाहिद चौधरी के बारे में? मैं आपको थाने में दिखा देता हूँ, उनके शनाख्ती कार्ड का नंबर मारें, आपको FIR सामने आ जाएगी 186। अगर नहीं आएगी तो मैं इसका उनसे सॉरी भी करूंगा, और वो जो सजा कहेंगे मैं भरने को भी तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी शाहिद चौधरी साहब के हवाले से। आपको क्या लगता है इसमें कितनी हकीकत है, हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।